बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अष्टमः पाठः सिक्ता सेतु के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो पिछले 2 वीडियो में हमने सिक्ता सेतु पाठ के अर्थ को सम्मिलित किया था। आज हम अभ्यास प्रश्न को सम्मिलित करेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न में जाएं इससे पहले आपको मैं स्क्रीन में एक बार पाठ में आए हुए शब्दार्थों को दिखाना चाहता हूं। तो बच्चों ये देखिए आपके स्क्रीन में ये शब्दार्थ दिख रहे हैं, इसे हमें नोट कर लेना है। इस तरह से आपको आपके स्क्रीन में मैं शब्दार्थों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और ये सभी शब्दार्थ हैं जो हमारे पाठ में प्रयोग में आए हुए हैं। इन्हें सभी को आप नोट करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अभ्यास प्रश्न की ओर। ये पहला अभ्यास देखिए आपके स्क्रीन में ये अभ्यास दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पहला जो है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे में क ख ग घ अंग ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको संस्कृत भाषा में देना है। तो पहला जैसे दिया अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्भितो अभवत्। तो यहाँ उसका जो उत्तर है सामने मैंने लिख दिया है। कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितो अभवत्। किनके द्वारा वो अपमानित हुआ? कुटुंबियों मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ था। अब ख में देखिए तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से वो विद्या प्राप्त करना चाहता था? तो तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। वो तपस्या करके जो है विद्या प्राप्त करना चाहता था। ये उसका उत्तर है। ग में तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त जो है एक पुरुष की कौन सी चेष्टा को देख करके वो हंसा? तो वो जो है सिकताभिः सेतु निर्माणम दृष्ट्वा अहसत्। बालू से पुल बनाते हुए देख करके उसको वो हंसी आई, हंसा वो। अब घ में देखिए तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। सिर्फ तप के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने की उसकी कोशिश को कैसे कहा गया है? तो यथा सोपान बिना मट्ट रधिरोढ़ुम प्रयासः। बिना सीढ़ी के जैसे रास्ते को तय करने के बराबर उसके इस प्रयास को बताया गया। अब अंत में जो अंगा में दिया हुआ है अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपस्या ग्रहण करने के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए तपोदत्त कहाँ गया? तो वो कुरुगृहम गतः। वह गुरु के घर को चला गया, गुरुकुल चला गया। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए बच्चों क्या दिया, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। यहाँ पर जैसे ये उदाहरण में दिया है अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम और ये निर्मातुम। तो यहाँ पर सेतुम जो है वो ऑड वर्ड है, मतलब इनसे भिन्न है। इन चारों से ये भिन्न है। इसी तरह से ये क ख ग में दिया हुआ है। देखिए क में जो दिया निःश्वस्य चिंतय और विमृश्य और उपेत्य, इनमें से कौन सा जो है वो भिन्न पद है? तो यहाँ पर निःश्वस्य है। किस लिए है? क्योंकि चिंतय विमृश्य और उपेत्य ये जो है निःश्वस्य जो है इसमें निहि उपसर्ग पूर्वक ये इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से इसमें उपसर्ग होने के नाते ये जो है इसमें इन शब्दों में से ये भिन्न है। अब ख में देखिए, ख में वैसे ही दिया विश्वसीमी, पश्यामी, करिष्यामी
अभिलषामि, तो यहाँ पर विश्वसीमि है। यहाँ पर भी इन सभी में पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि ये जो है यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक है, इसलिए ये इनसे भिन्न है। ग में तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभि, कुटुम्बी भी, तो यहाँ पर दुर्बुद्धि दिया हुआ है। तो दुर्बुद्धि क्या है? दु उपसर्ग पूर्वक बुद्धि का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ इनसे भिन्न है। तो तीसरा, अब देखिए तीसरे पॉइंट के क में जो दिया कि अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे में वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों को कौन किससे कहा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह कम प्रति यहाँ दिया हुआ है, सामने उत्तर मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे हा विधे किमिदम मया कृतम, इस वाक्य को तपोदत्त किसके लिए, ये अस्मानम प्रति, आत्मानम प्रति है। आत्मानम प्रति मतलब स्वयं के लिए उसने ये वाक्य कहा था। इसी तरह से यहाँ देखिए दूसरे में भो महाशयः किमिदम विधीयते, तो यहाँ पर तपोदत्त ने कहा था पुरुषम प्रति, जो इंद्र पुरुष के वेश में थे उनके लिए ये वाक्य कहा था। तीसरे में देखिए भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, ये जो है किसने कहा था? पुरुष जो इंद्र हैं वो तपोदत्त के लिए उन्होंने इस वाक्य को कहा था। यहाँ पर और अगले में देखिए सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, इसको जो है तपोदत्त ने पुरुष के लिए कहा था। और आगे जो है अंत में नाहम जाने को अस्ति भवान, इसको तपोदत्त ने पुरुषम प्रति पुरुष के लिए कहा था। तो इस तरह से ये तीसरे पॉइंट का क है। अब तीसरे पॉइंट के ख में देखिए जो दिया रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, यहाँ पर भी रेखांकित जो हैं जैसे तव है, अहम है, इस तरह से रेखांकित पदों को किसके लिए प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर जैसे अलम अलम तव श्रमेण, ये जो वाक्य है तव, ये किसके लिए प्रयोग हुआ था? पुरुषाय, जो इंद्र जी हैं पुरुष के वेश में हैं उनके लिए ये प्रयोग हुआ था। यहाँ जैसे अहम, ये जो सेकेंड पॉइंट में दिया इस वाक्य में, वो भी पुरुषाय के लिए, पुरुष के लिए जो है प्रयोग हुआ था। अब उसके बाद देखिए तीसरे में यहाँ पर भवता है, ये भी पुरुषाय के लिए, पुरुष के लिए प्रयोग हुआ था। और यहाँ पर मया जो है इस वाक्य में, ये जो है तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ था। और यहाँ अंत में भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम में जो वाक्य शब्द आया था वो तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए था। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चों, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद माने अंडरलाइन जिन जिन में दिया हुआ है उनको बदल करके उन शब्दों के जगह में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य हमें बनाना है। तो इसमें जैसे पहले में तपश्चर्या, तपश्चर्या के द्वारा है, तो उसके जगह में हम लिखेंगे केन प्रकारेण, केन प्रकारेण ये आएगा। तो वो ये वाक्य जो है अंडरलाइन के जगह हम लिख देंगे, तो ये पूरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। उसी तरह से दूसरे में गर्हितः के जगह में कथम अभवत, इसको हम लिखेंगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। तीसरे में निर्मातुम के जगह में किम लिख देंगे। और चौथे में जो है घ में अक्षर ज्ञानम के जगह में कम लिख देंगे, ये कम। और अगले में अंग में जो है विद्याध्ययनाय के जगह में कस्मै का प्रयोग होगा। और फिर विद्याभ्यासः के जगह में किम का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट को आइए देखते हैं। पांचवा पॉइंट जो है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। इन विग्रह पदों को समस्त पद में, सामासिक पद में लिखना है। तो ये जैसे एक उदाहरण दिया सकल संकल्पस्य सातत्येन,
तो संकल्प सातत्येन ऐसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क ख ग घ अंग ये दिया हुआ है, इनके उत्तर सामने ये मैंने आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये उनके जो है ये उत्तर हैं। तो इस तरह से इसे आप नोट करिएगा। अब आइए अगले में हम देखते हैं 6वें पॉइंट में, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम कुरुत। यहाँ पर सामासिक पद है, उसको विग्रह करना है। तो इस तरह से ये एक उदाहरण दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये सामासिक पद दिया है, इसे आपके स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, इसे देख के आप नोट करिएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। ये उसी का है, उसी पॉइंट का है। तो ये आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, इसको देखिए और उतारिएगा। तो इसके बाद जो है 7वें पॉइंट में देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम रचयत। नए वाक्य बनाना है, यहाँ एक उदाहरण दिया, इसी तरह से ये देखिए वाक्य मैंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो अपने से अलग वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास प्रश्न है बच्चों, इसे आप कॉपी में नोट करिएगा, जो समझ नहीं आए वो ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों ये इस तरह आपने देखा, हमने पूरे अभ्यास प्रश्न को पूर्ण किया। अष्टमः पाठ सिकता सेतु का। इस अभ्यास प्रश्न में अगर आपको कहीं भी कुछ परेशानी होती है, कुछ भी समझ न आए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स के माध्यम से या लिख करके ज़रूर सूचित करिएगा। धन्यवाद।